तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से हमारे चैनल 3A टारगेट एकेडमी में, जहां हम बहुत ही अच्छा सा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, उसका हम 4.2 करेंगे। 4.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल दे रखा है कि फैक्टर कंप्लीटली 9x² + 24xy + 16xy। तो इसमें हमें यहाँ दिख रहा है कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3x² लिख सकते हैं और 16 को 4y² लिख सकते हैं। और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ ये a² हो गया, 2a के जगह पर हमारा क्या है 3, तो 3x आ गया। और b के जगह पर हमारा क्या है 4y, तो ये आ गया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाले जो इक्वेशन हमारा जो बना है a² + 2ab और +b², ये इस आइडेंटिटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है इन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो इस फॉर्म में है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी है सो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी है 3x² + 2x + 4y का होल स्क्वायर, ये किस चीज को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3x + 4y। तो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास सेम ऐसे ही है, इसलिए हमारा 4s² है + 20ht और +25t²। तो यहाँ पर हम 4 को क्या लिख सकता हूँ 2s² प्लस इसको 5t² और उसके बाद हमारे पास 2 a के जगह पर 2s और b के जगह पर हमारा 5t। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे किस फॉर्म में किस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a² + 2ab + b², यानी कि a + b का जो होल स्क्वायर है, इस आइडेंटिटी को हमारे पास क्या कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2s² + 2s × 5t + 5t², ये किसको वेरीफाई कर रहा है 2s + 5t के होल स्क्वायर। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 2s + 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमारे 2 सवाल कंप्लीट हुए। तो अभी हमारे पास सवाल थर्ड 49x² + 28xy + 4y²। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। इसको हमारा 49 पता है 7 का स्क्वायर होता है और इसको हम क्या है x² लिख सकते हैं। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। 4 को y को हम क्या लिख सकते हैं 2y, तो ये तो हमारा a² और ये b² हो गया। अब बीच में हमें पता है 2ab होता है, तो 2a के जगह पर हमारा 7x और b के जगह पर हमारे पास क्या हो गया 2y। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे किस टर्म में है, तो a² + 2ab और +b² के टर्म में है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये इक्वेशन भी हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसी को 7x² 7x + 2y और +2y², ये हमारा किसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारे इसमें पहले को उठा के 7x और प्लस यहाँ क्या हो गया 2y का होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x + 2y का होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सवाल में, तो फोर्थ में हमारा 64 है। 64 किसका होता है होल स्क्वायर 8 का। ऐसे अभी इसको देखेंगे 4 हमारा 2 का, 9 हमारा 3 का और q होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 2 a के जगह पर हमारा 8t और b के जगह पर हमारा 2/3q। तो ये a² + 2ab और +b²। तो कह सकते हैं ये हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है 8b + 2/3q का होल स्क्वायर। बार बार हम हर वीडियो में फॉर्मूला देख रहे हैं कि इसको ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है कंप्लीट होता है 4 सवाल। हमारे पास सवाल नंबर 5 3a² + 4ab + 4/3b²। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना पड़ा ये जो हमारा 3 है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या है होता नहीं है।
ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 4 लिखा रहता है तो हम इसको क्या है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ 3 है, किसी का भी स्क्वायर रूट क्या है नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या सिंपल से कह सकते हैं कि ये √3 किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो हम क्या उसको रूट लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर, इसको अभी छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ हमारा 4 का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 का √3। अब 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 2ab 2 ए की जगह पर हमारा क्या हो गया √3a और बी की जगह 2/√3b प्लस, तो ये देखेंगे कि यहाँ √3 से ये √3 क्या होगा कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 और a और b है तो a भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम उसके ऊपर क्या है रूट लगा के रूट का स्क्वायर तो सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि √3a + 2/√3b का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 3 का हमारा 9 का तो हमारा 3 हो गया, लेकिन 5 हमारा किसी का नहीं होता तो हम क्या है √5 s स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं यहाँ √5, ठीक है, क्योंकि 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या है नहीं होता है तो हम √5 लगा सकते हैं, और 2 a के जगह पर अब इसको 3/√5s मल्टीप्लाई और b के जगह हमारा √5v, तो यहाँ पर भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहले के जो 6 सवाल है वो हमारे क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। अब हम करेंगे 4.2 का जो सवाल नंबर 2 है उसका। इसमें दे रखा है कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी को हमें -b के टर्म में बनाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या है 80 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा बन गया a स्क्वायर - b का होल स्क्वायर, यानी कि अब a स्क्वायर यानी कि 80 - 2ab, तो 2 a के जगह पर 80 b के जगह पर 1 और प्लस a b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी बन गया ये a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस a स्क्वायर यानी 8। अब हमें 80 का स्क्वायर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 64 और एक जीरो है तो हम कितना लगा देंगे 2 जीरो माइनस 8 × 16 यानी 160 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि ये नंबर और ये नंबर हमारे कैसे हैं प्लस में, यानी कि इसको हम प्लस कर देंगे तो ये उतना हो गया और -160। अब यहाँ देखेंगे 1 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ कितना बच गया 6। तो इस तरीके से ये सवाल का हमारा आंसर ये है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसको भी हमें इस टर्म में बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 200 - 7। 200 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 93। तो 200 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर -2 a के जगह पर 200 और b के जगह पर 7 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और उसके बाद 2 जीरो है तो हम कितना लगा देंगे 4 जीरो और यहाँ 2 दूनी 4, 4 सत्ते कितना हो गया 28 और 28 और 2 जीरो है तो 2 जीरो और प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब यहाँ हमें ये प्लस में और ये प्लस में दिख रहा है तो जोड़ेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा 4 और ये 2 जीरो यानी कि 4, उसमें से -28। अब घटा देंगे 2 जीरो 2 डिजिट पे तो हमें दिख रहा है 49 आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ कितना बच गया 3। तो ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड देखेंगे तो थर्ड को भी हम क्या लिख सकते हैं 299 का स्क्वायर लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 300 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर -2 a के जगह पर 300 और b के जगह पर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो है तो हम
4 जीरो कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर 3 दूनी 6, 600 तो ये हमारा प्लस कर लेंगे 3 डिजिट और 600। अब ये 1 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9 और यहाँ से कैरी दे दिया था तो यहाँ 8। तो इस तरीके से हमारा 4.2 जो है कंप्लीट होता है। 4.3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।